हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। तो इस वीडियो हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि वेन एवर वी आर गोइंग फॉर बैक फिलिंग हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप जीएसबी मटेरियल यूज़ करो। जीएसबी का फुल फॉर्म तो वो पता होगा, ग्रेनुअल सब बेस या फिर वेल ग्रेडेड क्रश स्टोन यूज़ करने को कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू सिल्ट और क्ले। मिट्टी अगर है तो मिट्टी के जगह पे आपको जीएसबी यूज़ करना है, क्रश स्टोन यूज़ करना है। तो ये जो जीएसबी मटेरियल है, क्रश स्टोन है, इसके फ़ायदे क्या है, क्यों हमें इसे बैक फिलिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। ये हाईली रिकमेंडेड है दोस्तों, हाईली रिकमेंडेड है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो गाइज, इसको समझने के लिए ना मैं सिर्फ आपको 4 बेनिफिट बताने वाला हूँ बैक फिलिंग मटेरियल यानी कि जीएसबी मटेरियल और क्रश स्टोन मटेरियल्स के बारे में, जिससे ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि क्यों मिट्टी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 है दोस्तों, जीएसबी मटेरियल डज नॉट रिटेन वाटर। इसलिए क्योंकि जीएसबी मटेरियल में स्मॉल वॉइड्स रेशियोज़ होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा ना कि जो लैटरल लोड आपके स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता, अगर वहाँ पे वाटर को रिटेन किया जाता तो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर में लैटरल लोड जनरेट हो जाता और इससे लैटरल प्रेशर आपके स्ट्रक्चर पर पड़ता जो स्ट्रक्चर को ओवरटर्न कर सकता था। क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो वाटर को रिटेन ही नहीं कर रहा है, तो इससे क्या हुआ कि लैटरल लोड जो आपके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ने वाला था वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है और आपका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, इट हैज़ लोड बेयरिंग कैपेसिटी व्हेन वेल कॉम्पैक्टेड। अगर आप अपने जीएसबी मटेरियल को अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हो ना, तो इसकी खुद की लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी होती है जो कि काफ़ी हद तक इंक्रीज़ भी हो जाती है अगर आपने कॉम्पैक्शन सही तरीके से किया। वही जो हमारा मिट्टी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज़ कि आपका रिटेनिंग वॉल था, मिट्टी आपने भर के रखी और उसके बगल में रोड है और रोड के ऊपर से कोई गाड़ी वाड़ी गुजरता है, अगर उस गाड़ी का जो व्हीकल है वो अगर मिट्टी पे आ गया तो मिट्टी धंसता है और साथ साथ क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर को भी कोलैप्स कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी का अपना जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, बहुत मिनिमल है। तो जब उसके ऊपर में कोई प्रेशर आता है ना, तो वो अपने लोड को ट्रांसफ़र कर देता है जिसके सहारे वो टिका हुआ है, जिस तरफ वो निकलना चाहता है। तो जैसे ही उसके ऊपर लोड आया तो वो टिका हुआ था आपके स्ट्रक्चर यानी कि रिटेनिंग वॉल की तरफ, और रिटेनिंग वॉल पे क्या हुआ कि एक्स्ट्रा लोड अचानक से, मतलब डायनामिक लोड बोल सकते हो, अचानक से पड़ गया और फिर क्या हो सकता है, आपका स्ट्रक्चर या आपका वॉल जो होगा वो कोलैप्स कर सकता है, ओवरटर्न कर सकता है। बट वहीं अगर आपने जीएसबी मटेरियल वहाँ पे यूज़ कर रखा है ना, तो जीएसबी मटेरियल के पास खुद का भी क्या है, बेयरिंग कैपेसिटी है। बहुत हद तक तो लोड वो ट्रांसफ़र भी नहीं करेगा, खुद में बेयर कर लेगा। तो ये एक और फ़ायदा हो जाता है बैक फिलिंग मटेरियल यानी कि जीएसबी और क्रश स्टोन यूज़ करने का। तो अब यहाँ पे आप वीडियो तो देख रहे हो, आप तो बोलोगे कि सर आप बात कर रहे हो कॉम्पैक्शन का, यहाँ पे कौन सा कॉम्पैक्शन हो रहा है, आप तो बस बकेट से ले रहे हो और पीछे उसको डंप कर दे रहे हो। तो गाइज़, यहाँ पे क्या है कि हमें जीएसबी मटेरियल यूज़ करना है 900 mm का, ठीक है। अभी हम लोग 300 का, ये जो सामने आप मटेरियल देख रहे हो ना, ये जीएसबी मटेरियल नहीं है, ये क्रश स्टोन है। तो हम लोग पहले 300 mm का जो लेयर बना रहे हैं ना, वो सिर्फ क्रश स्टोन का बना रहे हैं फॉर मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी 300 mm का ये क्रश स्टोन जाएगा, इसके ऊपर का जो लेयर है 900 mm का, वो हमारा जीएसबी मटेरियल होगा। और उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, 300 mm 300 mm 300 mm, मतलब 3 लेयर्स में करने वाले। 300 mm का पहला लेयर बनेगा, उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जाएगा पानी लगाकर धुरमुस के हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे तो मशीन आएगा नहीं, रोलर आएगा नहीं, तो मैनुअली करना है। धुरमुस के हेल्प से पानी देकर उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर 300 का लेयर, फिर 300 का लेयर, इस तरीके से कॉम्पैक्शन किया जाएगा यहाँ पे। एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है दोस्तों, इट प्रोवाइड्स यू गुड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे स्ट्रक्चर में हम पीछे अपना बैक फिलिंग मटेरियल जीएसबी क्रश स्टोन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वीप हॉल छोड़ते हैं। वीप हॉल इसलिए छोड़ते हैं कि जब भी वहाँ पे पानी आएगा तो वो रिटेन नहीं करेगा, स्मॉल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे और वो आपके बैक फिलिंग मटेरियल से होते हुए वीप हॉल के थ्रू जिधर आपको वाटर को डिस्चार्ज करना है, काफ़ी ईजिली डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये आपको एक अच्छा ड्रेनिंग एरिया भी प्रोवाइड करता है। एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें ग्रेवल्स भी प्रेजेंट होते हैं, अ ग्रेवल्स नॉट रिटेन वाटर, सो इट वोंट इंक्रीज द एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर जो वाटर को रिटेन करने की वजह से लगता, क्योंकि आपका बैक फिलिंग मटेरियल उसको रिटेन ही नहीं कर रहा है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर भी नहीं लगने वाला है, जिससे आपका स्ट्रक्चर ओवरटर्न नहीं होगा इन फ्यूचर। लेकिन जो क्ले होता है, जो सिल्ट होता है ना, वो वाटर को रिटेन करता है, जिससे आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्ट्रक्चर पे और स्ट्रक्चर आगे चल के क्रैक, ओवरटर्न, डैमेज, कोलैप्स कुछ भी हो सकता है।
एंड दोस्तों एक एडिशनल बेनिफिट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जहाँ पे आप क्रश मटेरियल यूज़ करते हो तो वहाँ क्या होता है ना कि इन फ्यूचर प्लांट्स भी ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। और जहाँ प्लांट्स ग्रोएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, क्योंकि आपने क्रश मटेरियल यूज़ किया तो वहाँ पे कोई तरह का प्लांट्स नहीं उगने वाला, जिससे आपका स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल हो जाता है। तो ये भी इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। तो होप आपको इन पॉइंट्स के थ्रू समझ में हो गया होगा कि हमें बैकफिलिंग मटेरियल के लिए क्यों जीएसबी मटेरियल और क्रश स्टोन यूज़ करना है, ना कि हमें मिट्टी और सिल्क के हेल्प से उसको बैकफिल करना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। इस वीडियो से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।